अगर आप एक पंचायत सहायक साथी हैं और आप पंचायत सहायक के पद पर काम कर रहे हैं या आपका कोई पंचायत सहायक मित्र है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में कौन सी बड़ी खबर आपके सामने लेके आए हैं इसके बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। सेवा समाप्ति की नोटिस क्यों दिया गया और किसको दिया गया है ये पूरा हम आपको विस्तार में बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ अगर सेवा समाप्ति का नोटिस दिया जाएगा किसी को तो जाहिर सी बात है कि उनकी नौकरी खतरे में होगी, यानी अब वो वैकेंसी या इस पद पर अब काम नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई थी गांवों को डिजिटल रूप साकार करने के लिए। जो सरकार की योजनाएं थी, उन योजनाओं में जो पंचायत सहायक होंगे वो गांवों के साथ और गांव के लोगों के साथ मिलकर जो डिजिटल नए मामले आते हैं या इस तरह के जो ऑनलाइन पोर्टल पे काम होने वाले हैं उन कामों को सुगमता तरीके से सही तरीके से चलाने के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी, क्योंकि गांव के लोग दूर नहीं जा सकते थे अपने कामों को करवाने के लिए। तो ऐसे में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई। सरकार इस नियुक्ति में बहुत सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी किया था और नोटिफिकेशन के साथ साथ जब इस वैकेंसी में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया था तो बाकायदे उनकी ट्रेनिंग भी दिलाई थी। ट्रेनिंग के बाद उनकी नियुक्ति शुरू कर दी गई और नियुक्ति के बाद उनके कामकाज तो संतोषजनक चले थे, लेकिन कुछ ऐसे पंचायत सहायक पाए गए जिनके कामकाज संतोषजनक नहीं थे। और ऐसे में आपको बता दें कुछ ऐसे पंचायत सहायक हैं जो पेमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिया जा रहा है, मात्र 6,000 रुपये की जो सैलरी है वो भी सही से इनके खाते में जो है क्रेडिट नहीं किया जा रहा है। यानी आपको बता दें कि कुछ तो लापरवाही पंचायत सहायकों द्वारा की गई और कुछ तो लापरवाही इनके अधिकारियों द्वारा या कहें तो ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी किया जा रहा है इनके साथ, कि इनके जो पेमेंट है उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए जा रहे हैं। पहले हम आपको एक ब्यौरा दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको मेन पॉइंट पे दोबारा लेके आएंगे और यहाँ डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं लिस्ट के माध्यम से। ये जो नोटिस बोर्ड है ये 30 नवंबर 2022 को लिखा गया है और नोटिस बोर्ड है देखिए श्रीमान सहायक विकास अधिकारी सोनभद्र से। जी हाँ, और विषय क्या है? विषय है पंचायत सहायक का 11 माह का अनुबंध समाप्त होने के पश्चात कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में सेवा समाप्ति के संदर्भ में। अब लीजिए, पंचायत सहायकों के विरुद्ध ये लेटर जारी किया गया है और पंचायत सहायक अपने कामों को सही तरीके से नहीं किया और ऐसे में उनके पास या उनके विरुद्ध इस तरह के लेटर जारी कर दिया गया और साफ शब्दों में देखिए लिखा हुआ है कि 11 माह का अनुबंध समाप्त हो चुका है और इनके कार्य जो है संतोषजनक नहीं पाए गए थे। जैसा कि बॉन्ड जब जमा हुआ था, आपका एग्रीमेंट जब बना था तो वहाँ लिखा गया था कि 11 महीने के बाद आपका रिन्यूअल होगा। रिन्यूअल होने का कंडीशन ये था कि आपका काम सही तरीके से और संतोषजनक अगर पाया गया तो रिन्यूअल आपका कर लिया जाएगा बिना किसी मेरिट का, बिना किसी दोबारा सिलेक्शन का। तो ऐसे में उनका सिलेक्शन होना तय था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आखिर क्यों ऐसा हुआ? देखिए महोदय, सादर अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत मिस काजल का कार्य संतोषजनक नहीं है। इनका 11 माह का अनुबंध भी समाप्त हो चुका है। इस स्थिति में इनके कार्य कराया जाना यानी इनसे कार्य कराया जाना न्याय संगत नहीं है। जब तक अगला अनुबंध नहीं हो जाता तब तक इनसे काम नहीं लिया जा सकता। अतः श्रीमान जी से उक्त प्रकरण के संदर्भ में आपकी सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है प्रेषित किया गया है। यहाँ पे ग्राम प्रधान जो है अपनी मुहर लगा दी है और ग्राम प्रधान के द्वारा ही जो है ये लिखे गए हैं और इसकी एक जो प्रतिलिपि है वो पंचायत सहायक को भी भेज दिया गया है। ऐसे में कुल मिला के आपको बता दें कि यहाँ पे जब ग्राम प्रधान अपनी तरफ से अपने लेटर पे लिख के दे दिए हैं कि इनके जो काम है वो संतोषजनक न होने की स्थिति में इनका सेवा ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसे में इनका लेटर जो है निरस्त कर दिया जाएगा। यानी इनका जो नियुक्ति है उनको नियुक्ति पे अब नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इनका जो 11 माह का टेंडर था वो समाप्त हो चुका है। और संविदा कर्मियों को आपको बता दें कि यहाँ पे जो टोटल ऑल ओवर यूपी के संविदा कर्मी हैं जो चयनित हैं अभी तक वो 57,099 हैं
और उसमें से जिनके अनुबंध पत्रों को जमा करा लिया गया है, ये देखिए 55,575 जो है अपने अनुबंध को जमा कर दिए हैं। तो ऐसे में ये जो मामला अब रिन्यूअल के टाइम पे उठ के सामने आ रहा है, ऐसे में धीरे धीरे बहुत सारे पंचायत सहायकों के साथ होने वाला है। लेकिन अगर पंचायत सहायक हैं, आप अपने पद पर काम करना चाह रहे हैं और बने रहना चाह रहे हैं, तो आप अपने कामों को बखूबी अच्छे तरीके से करिए। हाँ, पेमेंट कम प्रॉब्लम है, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के प्रॉब्लम की वजह से आपको बाहर निकाला जा रहा है, लेटर जारी किया गया है, आपका पेमेंट समय से नहीं मिल रहा है, तो आप भी अपने अपर अधिकारियों को लेटर टाइप करिए कि हम काम तो कर रहे हैं बट हमारे वेतनमान समय से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब आप काम नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। इससे अच्छा है आप काम अच्छे से करिए। आपके वेतन समय से नहीं क्रेडिट हो रहे हैं तो अपने वेतन के संबंध में अपने अधिकारियों को जरूर लेटर टाइप करिए। आपको बता दें कि आपका जो संगठन है वो 58,000 प्लस है पूरे ऑल ओवर यूपी के पंचायत सहायकों का, तो आपको ऐसे में कोई हटा नहीं सकता। लेकिन इसके लिए आपको एक मुहिम के तहत एकजुट होना है। ऐसे में आप अगर बिखरे होंगे, पंचायत सहायक बिखरे पाए जाते हैं, तो ऐसे में आप जो है सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं, बार बार नोटिफिकेशन हम आपको देते रहते, इस तरह का जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको अपडेट हम करते रहते हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट जितनी भी सूचनाएं आएंगी वो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। किसी अन्य शिकायत और सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या होगा। फिलहाल आपको बता दें कि हम अगली वीडियो में इससे संबंधित अगर कोई अपडेट मिलता है तो ज़रूर लाएंगे। लेकिन अभी तक आपके पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट सही समय से नहीं हो रहे हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।